तो चलिए फिर वेलकम हो गया आप सभी का ज्ञान सागर द ऑनलाइन एकेडमी चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स। और ये वीडियो कोर्स का 5th पार्ट है। चलिए हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते हैं बिगनर डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ, और यहाँ हम सीखेंगे लेंस और उसके स्ट्रक्चर। और इस सेक्शन से हम समझेंगे लेंसेज की बनावट को और साथ ही साथ उनके बहुत सारे फंक्शंस को भी। देखते हैं पहला हम लेंस माउंट को, और यह एक ऐसा जगह होता है जो लेंस के बैक बॉडी में लगा होता है। यह काफी सेंसिटिव एरिया होता है और इसीलिए जब कैमरा से लेंस को बाहर निकालते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसके लेंस के माउंट को कैप से कवर करें, क्योंकि डस्ट और स्क्रैचेस की वजह से लेंस खराब हो जाता है और यह काफी खराब होता है आपके फोटोग्राफी के लिए। यह कभी कभी एक अच्छा खासा फाइनेंशियली भी आपको हार्म कर सकता है अगर आप कोई महंगे लेंस को खराब कर देते हो। नेक्स्ट है जूम रिंग, और यह रिंग लेंसेज पे इसीलिए होता है ताकि कैमरा के फोकल लेंथ को कंट्रोल किया जाए। इसी तरह के लेंसेज को जूम रिंग लेंस कहते हैं, जिसको हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। जूम रिंग जो है वह जनरली आपके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जिससे आप अपने सब्जेक्ट से दूर या पास जा सकते हैं। आगे देखेंगे डिस्टेंस स्केल, और यह सिंपली एक ऐसा स्केल है जो कि बताता है आपका लेंस क्या कर रहा है। मतलब कि यह आपको बताता है कि आप किस फोकल लेंथ पे लेंस को रखे हो, अगर आप अनश्योर होते हो तब। नेक्स्ट है ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस स्विच, और यह सिंपली एक स्विच है जो कि आपको अपने सब्जेक्ट की तस्वीर निकालने में मदद करता है ऑटो फोकस में या फिर मैनुअल मोड फोकस में। मैनुअल फोकसिंग रिंग, यह रिंग आपको अपने सब्जेक्ट के फोकस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन तभी जब आपका कैमरा मैनुअल फोकस मोड में हो। बायोनेट फॉर लेंस कैप, और यह सिंपली एक लेंस कैप होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिससे उसके रियर को कवर रखते हैं, और यह लेंस के ग्लास को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के धूल या फिर किसी भी अनचाही हाथों के निशानों से और स्क्रैचेस से भी। हमेशा लेंस के कैप को लगा कर ही रखें अगर आप कैमरा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अगर यह कैप गुम हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि यह इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन या ऑफलाइन आज के मार्केट्स में। आगे है फ्रंट लेंस एलिमेंट, और सिंपली यह एक ग्लास होता है लेंस के फ्रंट में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। एलिमेंट ही जो है वह अनुमति देता है लाइट को अंदर जाने की। नेक्स्ट है थ्रेड फॉर लेंस फिल्टर्स, और यह थ्रेड यूज होता है जनरली लेंस फिल्टर को लेंस में लगाने के लिए। हम इस टॉपिक को आगे और टॉपिक्स में भी देखेंगे। सिंपली यह भी यूज होता है आपके लाइट के एक्सपोजर को अल्टर या कंट्रोल करने में, जो कि आपके कैमरा के अंदर जाता है। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक बिगनर डिजिटल फोटोग्राफी में आगे बढ़ते हैं प्राइम लेंसेज की तरफ। इस टॉपिक से हम एक अच्छी जानकारी लेंगे प्राइम लेंसेज के बारे में, साथ ही साथ हम इस तरह के लेंसेज के सारे प्रॉज एंड कॉन्स को जान सकेंगे। प्राइम लेंसेज, तो यह प्राइम लेंस है क्या? तो प्राइम लेंसेज के बारे में हमने पहले भी काफी डिटेल में देखा था, जब हमने बहुत सारे लेंसेज के टाइप के बारे में पढ़ा था, जो कि आज के मार्केट में मौजूद है। फिर से यह जरूरी है कि हम प्राइम लेंसेज के क्लियर डेफिनेशन को देखें और समझें। प्राइम लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका सिर्फ एक ही फोकल लेंथ होता है। हालांकि जूम लेंस जो है वह अलग अलग तरह के वाइडर लेंसेज को कवर करता है। प्राइम लेंस जो है वह अलग अलग तरह के फोकल लेंसेज होते हैं, कुछ वाइड एंगल से लेके कुछ लंबे टेलीफोटिक लेंसेज तक। हालांकि जूम लेंस भी एक काफी पॉपुलर है, और यह आज के लगभग हर बिकने वाले DSLR के साथ एक स्टैंडर्ड किट लेंस के रूप में आता है।
प्राइम लेंसेज ने भी अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन कर रखी है कई तरह के प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के बीच, और पर्सनली मैं भी प्राइम लेंस को ही हमेशा चूज करूंगा जूम लेंस की जगह पे जब भी कोई मुझसे पूछे। और इसका दो मेन रीजन है जो मैं आपको बताता हूं, और आखिर ऐसा क्यों है। मैक्सिमम अपर्चर, तो वैसे फोटोग्राफर्स जिनको प्राइम लेंस पसंद है वह हमेशा कहते हैं कि प्राइम लेंस की जो स्पीड है वह काफी हेल्प करता है उनको उनके काम में। कैनन के रेंजेस में बहुत से फास्टेस्ट लेंसेज अवेलेबल हैं और उनके सारे प्राइम लेंसेज जो है वह f/1.2 के रेंज देते हैं, जबकि जूम लेंसेज देते हैं f/2.8 का, जो कि काफी लिमिटेड होता है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्पीड के नजरिए से। क्वालिटी, प्राइम लेंसेज जो है ज्यादातर जाने जाते हैं अपने एडवांस ऑप्टिक और हाई क्वालिटी ग्लास के वजह से। प्राइम लेंसेज में ज्यादा पार्ट्स नहीं होते और इसी वजह से इसको बनाने में मैन्युफैक्चरर्स हाई क्वालिटी ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि अगर यह प्राइम लेंस है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यही एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड का लेंस है। और आपने मुझे पहले भी कहते सुना होगा कि कोई कैमरा एक अच्छी तस्वीर ले सकता है, क्योंकि यह टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बहुत रेंजेस के लेंसेज प्रोड्यूस और सेल करते हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, चाहे वह जूम लेंस हो या प्राइम लेंस। अदर फैक्टर्स इसमें है प्राइस। जनरली प्राइम लेंसेज बहुत ही सिंपल होते हैं कंस्ट्रक्शन के नजरिए से, और इसीलिए यह आपको कभी कभी कम प्राइस रेंज में देखने को मिलता है जूम लेंस के मुकाबले। जैसा कि कहा गया है, क्वालिटी जो है वह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और आप पाओगे कि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं अलग अलग प्राइस रेंजेस में। हालांकि जो बहुत अच्छे प्राइम लेंसेज होते हैं वह महंगे आते हैं। जैसा कि हर चीज की तरह यहाँ भी आपको क्वालिटी का पैसा देना पड़ता है। ऑप्टिकल ग्लास जो है वह मार्केट में काफी महंगा है, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, मीडिया इंडस्ट्री और आर्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। वेट, तो जैसा कि एक कंस्ट्रक्टिव लेंस जिसमें कम पार्ट्स होते हैं, और इसीलिए ज्यादातर प्राइम लेंसेज जो होते हैं वह छोटे साइज के होते हैं जूम लेंस के मुकाबले। प्राइम लेंसेज रिजेक्ट लेजी फोटोग्राफी, तो ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं ये है क्या और इसका मतलब क्या है। यह एक सिंड्रोम या एक सिचुएशन है जिसको हम लेजी फोटोग्राफी कहते हैं। जैसा कि जब हम जूम लेंस को यूज करते हैं तब हम ज्यादातर एक ही पॉइंट पे खड़े होकर वहां से जूम के थ्रू हम हर फ्रेम को लेते हैं, लेकिन प्राइम लेंसेज में ऐसा आप नहीं कर सकते, और इसमें आपको हर फ्रेम को लेने के लिए अलग एंगल और अलग प्लेस पे मूव करना होता है, और इसकी मदद से आप हर एक फ्रेम को एक अलग नजरिए से देखते हो। और मैं खुद पसंद करता हूं लगातार मूव करते रहना किसी भी सीन या इवेंट पे। तो जैसा कि यह बहुत ही सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको हमने प्राइम लेंसेज में देखा, और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के पास एटलीस्ट 2 या 3 प्राइम लेंसेज के कलेक्शन होते हैं। हालांकि इस लेंस में कुछ इश्यूज भी होते हैं। ड्रॉबैक्स में हम देखेंगे वेट एंड प्राइस। तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि 2 से 3 प्राइम लेंसेज रखने होते हैं हमें, जिससे आप वो हर फोकल लेंथ को कवर कर सकोगे जो आप एक जूम लेंस के थ्रू करते हो। इसीलिए 2-3 लेंस लेने से यह आपको प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है और यह महंगा हो जाता है, साथ ही साथ उनके वेट भी ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। यह एक बहुत कॉमन कंप्लेन होता है सारे फोटोग्राफर्स को प्राइम लेंस में, जो है
कहीं न कहीं एक लिमिटेड शॉट ही दे पाता है। जैसा कि अगर आप किसी इवेंट में जाते हो और अगर स्टेज पे स्पीकर के शॉट को आपको अगर चाहिए और आप दूर खड़े हो, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइम लेंसेज जो है वह उस शॉट को क्लियरली कवर नहीं कर पाता, जबकि जूम लेंस यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें और सिर्फ प्राइम लेंसेज पे ही डिपेंडेंट ना हो। जैसा कि जब आप कोई लेंस परचेज करने जाते हो तो आपको यह खुद सोचना होता है कि आप अपने लेंस से आखिर किस पर्पस पे काम करना चाहते हो। जैसा कि अगर कोई फोटोग्राफी स्टूडियो या फिर फिल्म मेकिंग में काम कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइम लेंस का यूज करें। और अगर आप वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में काम कर रहे हो तो आपको कहीं न कहीं जूम लेंस या टेलीफोटिक लेंस का यूज करना चाहिए। तो क्या हमें फास्ट या स्लो अपर्चर यूज करना चाहिए? अगर आप लगातार लो लाइट में काम कर रहे हैं और जूम लेंस का f/2.8 का यूज कर रहे हैं तो यह आपको यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता और आपको प्राइम लेंस का यूज करना चाहिए। आखिर कितने लेंसेज हैं जो हमें अपने साथ रखने चाहिए किसी भी शूट पे? तो यह टोटली डिपेंड करता है अलग अलग फोटोग्राफर्स पे, और साथ ही साथ वेट भी यहाँ पे एक इशू होता है। और या फिर आप पैदल हो या फिर ड्राइव करके जा रहे हो, साथ ही साथ कुछ एडिशनल गियर्स जैसे कि ट्राइपॉड भी आपको कैरी करना होता है। तो क्या हमें बार बार लेंस को चेंज करते रहना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपको एक बार में सब्जेक्ट और सीन के हिसाब से लेंस लगा लेना चाहिए एक बार में ही, ताकि बार बार लेंस को खोलने से डस्ट और फंगस से आपका कैमरा खराब ना हो जाए। जनरली यही सारे कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं प्राइम लेंसेज के। हालांकि यहाँ पे हर कोई अलग होता है, क्योंकि हमारा काम अलग अलग होता है। इसीलिए हमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट न्यू कैमरा बॉडीज़ पे नहीं बल्कि एक अच्छी लेंस पे करनी चाहिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो। तो आज के वीडियो में हम इतने टॉपिक्स को देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर कर पूछे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।